सुशासन का त्योहार या कार्यकर्ताओं की रिचार्जिंग, जनता की शिकायतों पर अधिकारी सुस्त, नेताओं के तेवर दुरुस्त। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विष्णुदेव साय सरकार का ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुआ सुशासन का त्योहार आज अपनी तय मियाद से समाप्त हो गया। सरकारी दावों में इसे जनता की समस्याओं के तुरंत निपटारों के उत्सव बताया जा रहा था, लेकिन जमीनी हकीकत का चश्मा पहनकर देखें तो यह सुशासन का मेला कम और सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का इवेंट ज्यादा नजर आया। शिविरों में फरियादी जनता से ज्यादा पार्टी के झंडे, बैनर और कार्यकर्ता दिखाई दिए। शायद सरकार की सोच भी यही रही होगी कि जनता की समस्या का क्या है, हल होती रहेगी, कार्यकर्ता है ना संभाल लेंगे। कार्यों पर उखड़े सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, व्यवस्था की खुली पोल। इस तथाकथित सुशासन के त्योहार में सबसे दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब रायपुर के कद्दावर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल खुद कई जगह अधिकारियों पर बुरी तरह बिफरते दिखे। सांसद महोदय का गुस्सा लाजमी भी था, क्योंकि जिन शिकायतों का तुरंत निराकरण होना चाहिए था, अधिकारी उन पर भी कुंडली मारकर बैठे थे। हद तो तब हो गई जब शासन की उन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी जनता से आवेदन भरवाए जा रहे थे, जिनका लाभ तुरंत दिया जा सकता था। जब सत्ता पक्ष के कद्दावर सांसद को ही अपनी सरकार की मशीनरी के आगे हाथ पांव पटकने पड़ रहे हो, तो आम जनता की सुनवाई कितनी हुई होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। विपक्ष को देख माननीयों को आया ताव। सुशासन सरकारी या दरबारी, कहने को तो यह पूरा तामझाम शासकीय था, यानी जनता के टैक्स के पैसे से लगा सरकारी शिविर। लेकिन जब बिल्हा और बेलतरा में कांग्रेस के नेता जनता की जायज मांगों को लेकर उनके साथ शिविर पहुंचे, तो भाजपा के विधायकों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक सुशांत शुक्ला विपक्षी नेताओं पर इस तरह उखड़ते दिखे मानो वो साफ साफ कह रहे हो, खबरदार, यह सरकार सुशासन का कार्यक्रम सरकारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। नेताओं के इस बर्ताव ने साफ कर दिया कि सुशासन के इस मंच पर जनता के दुख दर्द से ज्यादा सियासत की रोटियां सेकने की फिक्र थी। सुशासन विज्ञापनों में नहीं, जनता के चेहरों पर दिखना चाहिए। सरकार को यह समझना होगा कि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की रिचार्जिंग जरूरी हो सकती है, लेकिन सरकार चलाने के लिए जनता का विश्वास सबसे जरूरी है। अधिकारियों पर सिर्फ कैमरे के सामने उखड़ने से व्यवस्था नहीं सुधरती, उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। मुख्यमंत्री का दिखावे का संवाद, असर भगवान भरोसे। हाँ, यह सही है कि कहीं कहीं मुख्यमंत्री जी का जनता से सीधा संवाद भी दिखाई दिया। पेड़ की छांव और खाट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चमकी, लेकिन उस संवाद का जमीन पर कितना असर हुआ यह बताने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीधी सादी जनता सब जानती है साहब का संवाद कितना असरदार था और जनता की जेब तथा चूल्हे कब तक कितनी सुशासन पहुंचा, इसका फैसला अब जनता की अदालत पर ही छोड़ देना समझदारी होगी। 41 दिनों का यह उत्सव खत्म हुआ। नेताजी को सुशासन की बधाइयां मिल गई, अफसरों को राहत मिल गई और आम जनता वह अगली बार भी किसी त्योहार में अपनी पुरानी शिकायतें लेकर लाइन में लगने की तैयारी कर रही है। अंतिम में कहना चाहूंगा, सरकार और माननीय विधायक गण इस मुगालते से बाहर आए कि सुशासन का मतलब सिर्फ पंडाल लगाना और भाषण देना है। विपक्ष अगर जनता की मांग लेकर आ रहा है तो उस पर बिफरने की बजाय काम करके दिखाना ही असली राजधर्म है। दिल्ली की बैठकें जरूर हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता की समस्या को कल आना कहकर टाल देना सुशासन की परिभाषा में कहीं फिट नहीं बैठता। सरकार को अब विज्ञापनों और इवेंट से बाहर निकलकर जनता की दिक्कतों के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, वरना ये वही जनता है जो संभालने वाले कार्यकर्ताओं का गणित एक झटके में बिगाड़ देती है। मित्रों, आज बस इतना ही। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय भारत, जय हिंद।